शहर के एक बड़े और खूबसूरत घर में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम रेहान था। उसके घर में हर चीज मौजूद थी, बड़े कमरे, चमकती लाइट्स, खूबसूरत बालकनी और महंगे खिलौने। लेकिन रेहान का दिल बहुत नर्म था। हर शाम वो अपनी बालकनी में खड़ा होकर सामने वाली गली को देखा करता था। वहां एक बूढ़े आदमी रोज आकर बैठते थे जिन्हें सब करीम बाबा कहते थे। करीम बाबा अपनी पुरानी चारपाई बिछाते और अपने साथ दो प्यारी बकरी लाते। एक सफेद था और दूसरा भूरा। वो दोनों बकरों को बहुत मोहब्बत से सहलाते, उन्हें पानी पिलाते और खामोशी से बैठ जाते। ईद उल अधा करीब आ रही थी, इसलिए लोग आकर उनके बकरे देखते, कीमत पूछते और फिर चले जाते। रेहान रोज ये मंजर देखता था। एक दिन उसने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, करीम बाबा इतनी गर्मी में रोज यहाँ क्यों बैठते हैं? अम्मी ने नरमी से कहा, बेटा, वो इन बकरों को बेचकर अपने गांव जाना चाहते हैं ताकि अपनी फैमिली के साथ बड़ी ईद मना सकें। ये सुनकर रेहान खामोश हो गया। अगले दिन वो नीचे गया। करीम बाबा चारपाई पर बैठे थे और दोनों बकरे उनके पास आराम से बैठे थे। रेहान ने आहिस्ता से पूछा, बाबा, आप अपने बकरे बेचकर खुश होंगे? आपको इनसे प्यार नहीं? करीम बाबा की आंखें नम हो गईं। वो बोले, बेटा, बहुत प्यार है। मैंने इन्हें छोटे से पाला है, लेकिन मेरे गांव में मेरे पोते मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बकरे बिक जाएं, तो मैं ईद उनके साथ मना सकूंगा। रेहान का दिल भर आया। उस रात वो अपनी नर्म बिस्तर पर लेटा रहा, मगर उसे नींद न आई। उसे बार बार करीम बाबा और उनके बकरे याद आते रहे। अगली सुबह रेहान ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, क्या हम करीम बाबा के दोनों बकरे खरीद सकते हैं? अब्बू हैरान हुए, लेकिन बेटा, हमारे पास तो पहले ही कुर्बानी का जानवर मौजूद है। रेहान ने धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि करीम बाबा अपने गांव जा सकें, उनकी ईद उदास ना हो। रेहान के अब्बू मुस्कुरा दिए। उसी शाम वो करीम बाबा के पास गए और दोनों बकरे खरीद लिए। करीम बाबा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बार बार दुआ देते रहे, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। जब करीम बाबा जाने लगे तो रेहान ने देखा कि वो जाती जाती बार बार अपने बकरों को प्यार से देख रही थी। रेहान दौड़कर उनके पास गया और बोला, बाबा, बाबा, फिक्र ना करें, हम इनका बहुत ख्याल रखेंगे। ईद की सुबह रेहान अपनी बालकनी में खड़ा था। सामने वाली जगह खाली थी, ना चारपाई थी, ना बकरे। लेकिन रेहान के दिल में अजीब सी खुशी थी, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त करीम बाबा अपने गांव में अपने खानदान के साथ खुशी से ईद मना रहे होंगे। उस दिन रेहान ने सीखा कि बड़ी ईद सिर्फ कुर्बानी का नाम नहीं, बल्कि किसी की खुशियों का सबब बनने का नाम भी है।